अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरेली शरीफ का हालात और वहाँ के माहौल से सारी दुनिया वाकिफ है, कोई पोशीदा नहीं है। सारे राह सब पर आया है, सारे लोग जानते हैं कि आज बरेली शरीफ के अंदर क्या हालात हैं। और हुकूमत के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी ने बहुत ही प्यारी बात की है, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है, जिसके बारे में लोगों ने बताया कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने योगी की हुकूमत के लिए कहा कि इनकी हुकूमत को खत्म कर दिया जाए। उसके बारे में बहुत सारी बातें अभी आपको सुनेंगे और जिस तरीके से बरेली के हालात हैं, सारे हालात पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। और योगी जी जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है, वाकई बड़ा जोशीला और बड़ा अच्छा बयान दिया और लोगों को नसीहत करते हुए, समझाते हुए, दंगाइयों को इशारा करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। पहले योगी का बयान सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं उनके बयान पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा, देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं, लोगों को नसीहत करते हुए कितना अच्छा बयान समझा रहे हैं। आप खुद समझ पा रहे हैं, उनके बयान सुनकर खुद आप समझ जाएंगे कितना अच्छा बयान है। वाकई इनका बयान इतना अच्छा है, हर दानिशवर समझता है कि वाकई इनका बयान सुनकर दंगा रुक सकता है या दंगा बढ़ सकता है। इसका फैसला आप लोग खुद करेंगे। पहले योगी जी का बयान सुनिए। कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन ले। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही है। लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके तब्दीली को ढूंढ रही है दुनिया। हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि सिर्फ मुल्कियत की दलील है। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। तब्दीली चाहिए करेगी। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था राजधानी तोड़ का सहारा ले रहे हैं। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बन करके कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप जाइए, दूसरों का जीना बंद करिए और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहे। आपने योगी जी की इस बयान को सुना और सुनने के बाद आपको एहसास भी होगा इससे और मालूम भी चला होगा कि इस बयान से हमारे मुल्क में कितना सुधार पैदा होगा या कितना बिगाड़ पैदा होगा। इंसान कोई खराब नहीं होता है, इंसान की गुफ्तगू खराब होती है। ये जबान एक अल्लाह ने एक ऐसी चीज दी है, चाहे ये जबान तुम्हें फूलों का हार पहना दे या जूतों का हार गले में डला दे। इंसानियत के एतबार से सब बेहतर होते हैं, सिर्फ आदत व अखलाक सबका अलग अलग होता है। जिस तरीके से भी योगी जी का बयान आपने सुना है कि लोगों को नसीहत और चेतावनी देते हुए चेतावनी भरा ये बयान, इससे आपको खूब ही मालूम चल गया होगा कि ये बयान हमारे हिंदुस्तान की
अवाम के लिए ये बेहतर है या अब हिंदुस्तान की अवाम के लिए हानिकारक है? क्योंकि ये कोई छोटे लोगों का बयान नहीं है, एक छोटे लोग भी बोलते हैं, एक उनकी बोली, उसमें कोई दम नहीं होता। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई विधायक एमएलए जब कोई बड़ा कोई बात कहता है तो उसकी बात को बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी गौर से सुना जाता है और उसका हल भी निकाला जाता है। जैसे अभी आपने बयान सुना है तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने एंगल से उसको देखना शुरू करते हैं, कोई किसी एतबार से किसी एतबार से। मगर ये योगी जी का चेतावनी भरा ये बयान सुनकर आपको मालूम चल गया होगा कि इनके बयान से कि मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदुस्तान के अंदर खासकर यूपी में अमन चाहते हैं या इंतशार चाहते हैं। कुछ बयान ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक पार्टी को लेकर होते हैं कि लोगों को उकसाने के लिए और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। आजकल अक्सर आदमी जो अपने आप में लगता है कि बयानबाजी करता है कि हम अपने देश के लिए काम करते, मगर वो दो पार्टियों में या कह लीजिएगा हिंदू मुसलमान में दरार पैदा कर रहा है। जहां पर दो पार्टी हो, अगर एक बड़ा आदमी एक पार्टी पर अपना हाथ रख दे, उसके पक्ष में आकर बयान दे दे, तो एक पार्टी को तो नीचा देखना ही पड़ता है और दूसरे लोगों में बिगाड़ पैदा होता, उनका सीना और बिगाड़ के लिए चौड़ा हो जाता। आज यही हमारे मुल्क के हालात होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो रहनुमा जो लोग हैं उनके बयान, उनकी भाषण ऐसे ऐसे बयान आते हैं कि उसमें सुधार होने के कम चांस बल्कि बिगाड़ होने के ज्यादा चांस है। अभी बरेली शरीफ के अंदर के हालात तो आप सब वाकिफ है, किस तरीके से लाठीचार्ज की गई। अब तो एक बरेली का माहौल ऐसा हो चुका, उसकी मिसाल लोग पेश करने लगे। एक अवाम नहीं बल्कि सरकारी नुमाइंदे भी उसकी मिसाल देकर लोगों से कहते हैं कि अभी सुधर जाओ, नहीं जो बरेली में हाल किया गया वही हाल तुम्हारा यहाँ भी किया जाएगा। ये सब क्या है? ये डराने की बातें, ये सब माहौल खराब करने की बातें, हमारे हिंदुस्तान के हालात खराब करने की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी दरख्त ले लीजिए, कोई चीज तरक्की करती है तो सबसे पहले उसको कटना भी पड़ता है। कोई चीज आप बगीचा लगाए तो पहले उसको खून देना पड़ता है, उसकी खून देकर सिंचाई करना पड़ती है, खून पसीना लगाना पड़ता है। कोई भी मेहनत की चीज आप हासिल करेंगे तो उसमें खून पसीना आपका शामिल होगा, तभी आपको उसमें कामयाबी मिलती है। अगर ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे माहौल में अगर आपको सताया जा रहा, अगर नाजायज तौर पे आपका खून बहाया जा रहा, तो ये ना समझिएगा कि हमारा खून सिर्फ ये रायगा जाएगा, बल्कि ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक दिन काम आएगा। अल्लाह हम सबको अपने मुल्क, प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से